हेलो दोस्त, कैसे आप सही। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोग का छुट्टी कैसा रहा, कल का एक्सपीरियंस आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। कहाँ कहाँ घूमे, अच्छा से रक्षाबंधन आप लोग का मस्ती से गुजरा या नहीं गुजरा, आप बताइएगा कमेंट में। और मिठाई विठाई तो खूब खाए होंगे आप लोग, छुट्टी भी था, फेस्टिवल भी था। तो चलिए, तो फेस्टिवल में थोड़ा सा एंजॉय भी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, एंजॉय तो कर लिया आप लोग, अब फिर से अपना ड्रीम की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो चलिए, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल तो छुट्टी था, आप लोग छुट्टी में थे, हम तो मैसेज कर दिए, लेकिन हमको तो कल मानने नहीं लग रहा था आप लोग के बिना। तो फिर भी हम, आप लोग छुट्टी की, बट हम जो है अपना नोट्स तैयार किए कि फिर कल क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो सभी हम कल तैयार किए हैं। ऐसा बात नहीं, छुट्टी था फिर भी हम तैयार किए। तो चलिए, आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, कल का छुट्टी कैसा रहा, कहाँ कहाँ घूमे और कितने मिठाई खाए आप लोग, वो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो करने से पहले आपको एक बता देते हैं कि आप लोग को जैसा पता है कि आप लोग के लिए यह चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे नर्सिंग की क्लास फुल सिलेबस, वो भी आसान और सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। और जितना से जितना हमको मेहनत करना पड़ता है अपने नोट्स पे, अपने कॉन्सेप्ट भी उतना करता हूँ और आप लोग को देता हूँ। तो आप लोग जरूर देखिए, जरूर पढ़ाई कीजिए। और नोट्स जो आपको बताए हैं, टेलीग्राम चैनल पे हमारा नोट चला जाता है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके नोट बना सकते हैं। तो जरूर बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए। तो और आप जैसा कि पता है कि आप लोग मेहनत, हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो थोड़ा आप लोग भी एक मेहनत कीजिए कि हमारे चैनल को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों में और रिलेटिव में जरूर शेयर कीजिए। तो हमको जितना हो सकता है, हमको जैसे लगता है कि मतलब इस तरह से पढ़ाने पे समझ में जब तक हमको खुद कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तब तक हम उस टॉपिक को देखते रहे। आज जो हम लोग पढ़ाएंगे बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत जरूरी टॉपिक है, जो ड्रग कैलकुलेशन ऑफ ड्रग्स। डोज मतलब जो हम डोज डॉक्टर लिखा जाता है, जैसे कोई मतलब जैसे डॉक्टर लिख देते हैं कि 50 mg का एमिसिलिन लिख दिया, जैसे इंजेक्शन में एमिसिलिन 50 mg का लिख दिया। अब हम लोग को ये पता ही नहीं है कि कितना ml में देना है, कितना कैसे देना है, वो हमको पता ही नहीं। हमको पता ही नहीं कि किस एज में कितना, इस एज में इतना किसको देना है, बच्चे को कैसे देना है, और जो अडल्ट है उसको कैसे देना है, ये हमको पता ही नहीं है। तो हम लोग उस समय बहुत फंस जाते हैं कि कैसे दे, क्या दे, अगर गलत डोज देने पे, ओवर डोज देने पे भी, और अंडर डोज, कम डोज देने पे भी बहुत इफेक्ट करता है, पेशेंट को डेंजरस रहता है। इसीलिए हमको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, एग्जैक्ट हमको पता होना चाहिए कि हमको कितना देना है। तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि हमको पेशेंट को जो दवा देना है वो कितना mg में देना है, कितना टैबलेट देना है, उसके बारे में हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे। मतलब उसको कैलकुलेट करके कैसे निकाला जाता है, सॉल्व करके, और एक्यूरेट उसको डोज उस पेशेंट को पढ़ सके, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे और कैलकुलेशन जानेंगे। कैसे टैबलेट को निकाल कितना डोज में देंगे, किसी सिरप को कितना डोज में देंगे बताएंगे, और किसी इंजेक्शन को कितना डोज में देना है, वो सब हम पढ़ेंगे। ml में देना है वो सब हम आज पढ़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे बहुत आसान भाषा में। टॉपिक को हमको तैयार करने बहुत देर लगा, और बहुत इजी है, और आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम लोग इतना इजी बना के आपको बताएंगे ना कि आपको डायरेक्ट आपको अभी क्लास ही में आप लोग को याद हो जाएगा। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक आप लोग को मोटिवेट कर देना चाहता हूं कि मत पूछ जिंदगी, मत पूछ कितनी तकलीफ दी है जमाने ने, मत पूछ कितनी तकलीफ दी है जमाने ने, हमें तो हर दर्द को हंस के कहना है ताज की तरह। मत पूछ कि कितनी दर्द दी है जमाने ने, हमने तो हर दर्द को कहना है ताज की तरह। अब जो जलेगा, अब जो जलेगा ना, अब जो जलेगा ना हमारा
जुनून। अब जो जलेगा ना हमारा जुनून, वो कांप उठेगी ये वक्त भी आग की तरह, कांप उठेगी ये वक्त भी आग की तरह। तो इस मोटिवेशनल लाइन की साथ हम अपनी क्लास को, अपनी सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए और पढ़िए। तो आज का टॉपिक हमारा ड्रग कैलकुलेशन। ड्रग कैलकुलेशन क्या है? ड्रग डोजेज कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड, जरूरी है व्हेन, जब अमाउंट ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर, जो डॉक्टर ऑर्डर करते हैं कि इतना अमाउंट पेशेंट को एडमिनिस्ट करना, मतलब ड्रग देना है, तो हमको उसके लिए कैलकुलेशन को उसके लिए हमको ये कैलकुलेशन आना चाहिए, जिससे हम एक्यूरेट अमाउंट में ड्रग्स पेशेंट को दे सके। तो उसको कैसे निकालना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग के लिए कुछ कॉमन इक्वेंट लेके आए हैं जो आपको पूरी तरह से याद करना है। जैसे 1 kg, अब किसी पेशेंट को 1 kg में तो हम दवा नहीं देंगे तो ये पता होना चाहिए कि 1 kg में कितना ग्राम होता है। तो 1 kg में आप लोग को सभी को पता होगा कि 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। और फिर उस केजी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ग्राम। और ग्राम को फिर शॉर्ट में क्या करते हैं? माइक्रोग्राम डालते हैं। माइक्रोग्राम 1 ग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होता है। फिर 1 माइक्रोग्राम में, सॉरी मिलीग्राम में, 1 मिलीग्राम में फिर 1000 माइक्रोग्राम होता है। मतलब आप लोग समझे कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। क्या होता है? 1 kg में, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। और 1 ग्राम में, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। 1000 मिलीग्राम रहता है। फिर 1 मिलीग्राम में फिर 1000 माइक्रोग्राम रहता है। 1000 माइक्रोग्राम रहता है। तो हम लोग ग्राम में, mg में दवा को कैलकुलेट करते हैं और फिर ml में भी देते हैं। तो 1 लीटर में कितना ml? 1 लीटर में 1000 ml होता है, मिलीलीटर। और फिर 1000 मिलीलीटर होता है। फिर एक ये है कि 1 TSP, मतलब टी स्पून, 1 चम्मच कहता है ना, किसी पेशेंट को 1 चम्मच दवा सिरप पीना है आपको, तो एक छोटा सा चम्मच रहता है जिसको कहते हैं TSP। TSP का मतलब हो गया वो जो 1 चम्मच है उसमें उससे 5 ml। इस अप्रोक्स की बात है। ये सब हाउस होल्ड सिस्टम में आता है। हाउस होल्ड सिस्टम में आप लोग को हम थोड़ा बता देते हैं हाउस होल्ड सिस्टम क्या है। वेट एंड ड्रग के अनुसार, वेट एंड ड्रग को जो हम वेट एंड मेजर, जो माप और जो वेट है, वजन के अनुसार हम लोग 3 कैटेगरी में हम लोग ड्रग्स देने को मतलब क्लासिफिकेशन किया गया। 3 है। एक मैट्रिक सिस्टम है जिसमें डेसिमलर बेस्ड होता है। इसमें जैसे केजी, ग्राम और केजी, ग्राम आ गया। ये किस में आ गया? ग्राम और लीटर जो है ये ग्राम और केजी जो किस में आ गया? यूनिट हो गया किसका? ये मैट्रिक सिस्टम का। और 3 टॉपिक है। जो एक है हाउस होल्ड, जो जैसे हम किसी पेशेंट को बता देते हैं कि आपको 1 चम्मच ये दवा पीना है, 1 कप पीना है, 1 गिलास पीना है, तो वो हाउस होल्ड सिस्टम में आ जाता है। और किसी को बताते हैं कि इतना ml देना है, ml लेना है या mg लेना है, मिलीग्राम लेना है, तो यह किस में आ जाएगा? मैट्रिक सिस्टम में आ जाएगा। और एक है FO3 रेशियो। ये सब यूज नहीं होता है। नॉर्मली हमारा क्या यूज होता है? मैट्रिक सिस्टम हमारा जो यूज होता है किसमें? ड्रग कैलकुलेशन में। मैट्रिक सिस्टम जो ग्राम और मिलीग्राम में यूज होता है और ml में यूज होता है। और हाउस होल्ड सिस्टम तो आपको बताया, जो हम किसी पेशेंट OPG में देखते हैं तो उसको दवा देते हैं कि आपको इतना 1 चम्मच पीना है या 1 कप पीना है या 1 गिलास पीना है, तो उसको मत दे देते हैं, वो हाउस होल्ड सिस्टम में आ जाता है। तो कहीं भी लिखा रहा है कि 1 TSP यानी कि 1 टी स्पून मतलब हो गया 5 ml दवा पीना है उसको। और एक होता है 1 TBSP मतलब टेबल्स स्पून मतलब हो गया बड़ी चम्मच में हो गया 15 ml। और 1 कप, कभी देखेंगे 1 कप बोला जाता है पीने के लिए, उसका मतलब होता है कि 240 ml।
दवा लेना है आपको। और 1 गिलास, जैसे कोई डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर दिया जाता है, उसको बोला जाता है 1 गिलास पानी में पीना है, यानी कि 1 गिलास में पीना है, यानी कि कितना लेना है उसको 140 से 300 ml उसको लेना है वो दवा। तो इसके बारे में आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ ड्रग्स, कैलकुलेशन ऑफ डोजेज। तो कैलकुलेशन ऑफ डोजेज का एक फॉर्मूला है, आप लोग को ये याद करना पड़ेगा, क्या है, अमाउंट ऑफ डिजायर्ड। अमाउंट ऑफ डिजायर्ड, अमाउंट ऑफ डिजायर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो हमको प्रिस्क्रिप्शन चैट में हम लोग को लिखा गया है कि आपको इतना दवा उस पेशेंट को देना है, अमाउंट ऑफ डिजायर्ड। अमाउंट ऑफ डिजायर्ड मतलब होगा अमाउंट ऑफ ऑन होल्ड, अमाउंट ऑफ, ये फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ, फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ डोज का, जिसमें क्या फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ डिजायर्ड बट्टा अमाउंट ऑन होल्ड, अमाउंट ऑफ हैंड, उसको मल्टीप्लाई किया कर देता है क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम, और वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई करने से जो आता है उतना ड्रग्स देना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला है। अमाउंट ऑफ डिजायर मतलब हम आपको बताते हैं कि अमाउंट ऑफ डिजायर मतलब क्या है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं, जो ट्रीटमेंट चार्ट पर लिखे हैं, जैसे किसी टैबलेट के बाद क्या टैबलेट पे लिखा रहता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रिस्क्राइब क्या हो गया है, एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका कि अमाउंट ऑफ डिजायर मतलब कि जो टैबलेट हमको प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर द्वारा हमको लिखा गया है, जो ट्रीटमेंट चार्ट पे जैसे लिखा गया कि टैबलेट इजिथ्रोमाइसिन 750 mg को उस पेशेंट को देना है। डिजायर्ड जो है हमको प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। और अमाउंट ऑन हैंड, अमाउंट ऑफ हैंड कहाँ से मिलेगा हमको, तो अमाउंट ऑन हैंड मिलेगा हमको जो ड्रग्स पेशेंट खरीद के लाया है, उस ड्रग्स पे लिखा रहता है कि जैसे लिखा रहता है वहां उस पे कि 250 mg पर टैबलेट। जैसे एजिथ्रोमाइसिन का एक टैबलेट आया जो डॉक्टर लिखे हुए हैं, कितना लिखे हुए हैं, 750 mg का लिखा हुआ है, जो डॉक्टर लिखे हुए हैं 750 mg का एजिथ्रोमाइसिन लिखे हुए हैं कि पेशेंट को देना है। और हमको मिला है उस टैबलेट जो खरीद के लाए हैं पेशेंट, उसमें लिखा उसका टैबलेट, एक टैबलेट का जो mg है वो 250 mg है। तो अब हम उसको कैसे दें, कैसे उसको हम पुराएंगे 750 mg, ये तो पता होना चाहिए। अब उलाया है 220 mg का वो टैबलेट है और लिखा हुआ है 750, तो हम कैसे देंगे उसको, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ डिजायर्ड बटा अमाउंट ऑन हैंड गुने उसको क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई करना। वॉल्यूम क्या हो गया कि जैसे एक टैबलेट का जो अवेलेबल उस पर लिखा रहता है टैबलेट पे कि 250 mg का पर टैबलेट है, मतलब एक टैबलेट में जो है ना 250 mg मेडिसिन है एक टैबलेट में पर टैबलेट। तो कहीं भी टैबलेट रहेगा तो उसको हम क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम, कहीं किसी भी टैबलेट का, सिर्फ टैबलेट का बता रहे हैं, किसी भी टैबलेट का अगर हम जैसे कैलकुलेशन निकाल रहे हैं डोज का, उसका वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी जो रहेगा 1 डालें, कहीं भी यूज करना है तो 1 होगा। तो देखते हैं इस फॉर्मूला पे आप लोग डालिए इसको। तो अमाउंट ऑफ डिजायर कितना बोला गया हमको, 750 mg बोला गया कि पेशेंट को देना है, लेकिन हमारे पास जो मेडिसिन अवेलेबल है कितना का है, 250 mg का है। तो हमको एग्जैक्ट डिजिट मतलब एक्यूरेट अमाउंट हमको पता नहीं है कि कितना दे। अवेलेबल मेरे पास 250 का लिखा गया है 750, तो हम कैसे उसको कितना दे ये तो पता ही नहीं है, तो इससे कैलकुलेट हम करके उसको दे सकते हैं। तो 750 mg का है और इसको क्या करना है, जो अमाउंट ऑफ हैंड आपके हाथ में जो अवेलेबल है, आपके पास जो अवेलेबल है कितना mg का है, 250 mg का है। इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, पर क्वांटिटी यानी कि कितना टैबलेट का मेडिसिन जो आप जैसे एक अवेलेबल है ना, एक टैबलेट का mg, एक टैबलेट में जो है 250 mg का मेडिसिन है, तो हम उसको कितना टैबलेट देंगे जो इतना पूरेगा, तो यही निकालना है। तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड करना है, इसको मल्टीप्लाई, तो कट गया। कैसे कटेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 या 75, यानी कि 3 टैबलेट हमको
देना है। अब कितना कैसे 3 टैबलेट एक ही बार में देना है या दीदी लिखना है, तो वहां पे प्रिस्क्रिप्शन चैट पे लिखा रहता है, जैसे लिखा है ना कि 750 mg। अब डॉक्टर उसके सामने लिखेंगे ओडी देना है, डीडी देना है, डीडी देना है या टीडीएस देना है, ये उस प्रिस्क्रिप्शन चैट पे लिखा रहता है। तो अब हमको कैलकुलेट करने पे 3 टैबलेट आया। अब 3 टैबलेट कैसे देना है, अब उस पे लिखा रहेगा अगर 1 डे स्ट्रिक्ट लिखा, इमरजेंसी में अगर लिखा रहेगा कि स्ट्रिक्ट मतलब क्या होगा कि एक इमरजेंसी इमीडिएटली तुरंत देना है, मतलब उसको 3 देना है। और उसके बाद अगर ओपीडी में दिखाया है तो उसको लिखा रहेगा उस ड्रग्स के सामने, उस टैबलेट के सामने कि डीडी देना है, टीडीएस देना। हमको तो कैलकुलेट क्या आ गया कि हमको 3 टैबलेट उसको दे करके कितना पुराना है, 700 mg पुराना है। हमको पुराना है कितना, 750 mg का एजिथ्रोमाइसिन उसको देना है, पेशेंट को देना है। लेकिन हमको पहले पता नहीं था कि हम कितना देंगे तो कितना पड़ेगा, तो हम लोग कैलकुलेट करके निकाले कि 3 टैबलेट हमको देना है। 3 टैबलेट देना है यानी कि अब 3 टैबलेट हम निकाल लिए। अब हमको ये भी पता नहीं है कि हम कैसे 3 टैबलेट एक बार में देना है या 2 बार में देना है या 3 बार में देना है, तो हमको पता चलेगा उसके सामने डॉक्टर लिख देते हैं कि ओडी देना है, डीडी देना है या टीडीएस देना है, या एक ही बार में खाना है या 2 बार में खाना है या 3 बार में खाना है, वो टैबलेट के सामने लिखा रहता है। तो आप लोग समझे, ये तो टैबलेट के रूप में हम देखे थे। आपको हम बता दें इंजेक्शन के रूप में भी कैसे देखते हैं। अब जैसे आप कहिएगा कि सर टैबलेट तो हम समझ गए, लेकिन इंजेक्शन के बारे में हम कैसे देंगे, ये हम टैबलेट के बारे में बताएं कि जैसे एजिथ्रोमाइसिन है तो डॉक्टर लिखे हुए हैं कि 750 mg देना है, हमको 750 mg देना है उस पेशेंट को। अब हमको पता नहीं है कि 750 mg कितना, क्या वो टैबलेट देंगे तो होगा उस टैबलेट पे तो उस देखेंगे कि जो टैबलेट खरीद के लाए हैं उस पर लिखा रहता है कितना mg का है। तो यह टैबलेट जो हमारे पास अवेलेबल था एजिथ्रोमाइसिन का, जो डॉक्टर लिखे हुए थे 750 mg देना है, वो खरीद के देखें तो 250 mg पर टैबलेट, मतलब एक टैबलेट में 250 mg मेडिसिन रहता है। तो हमको कितना देंगे तो कितना पूरेगा, तो हम लोग कैलकुलेट किए कि अमाउंट ऑफ डिजायर मतलब कितना लिखा गया है, कितना हमको बोला गया है कि देने के लिए और कितना हमारे पास अवेलेबल है, उसको डिवाइड करेंगे और जो क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम का कोई टैबलेट कभी भी निकालेंगे तो उसका वॉल्यूम 1 डालेंगे, क्वांटिटी यहाँ पे 1 डालेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमको 3 टैबलेट आया। अब 3 टैबलेट कोई पूछेगा स्टूडेंट कि सर 3 टैबलेट हम कैसे देंगे, एक ही बार में देंगे या 2 बार, तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि एजिथ्रोमाइसिन जब डॉक्टर लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में तो वो लिख देते हैं कि कैसे देना है, 1 बार में देना है या 2 बार में देना है या 3 बार में, वो लिखा रहता है। तो ये हम देख लिए टैबलेट के रूप में देख लिए। अब आपको इंजेक्शन के रूप में दिखाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे इंजेक्शन, टैबलेट देख लिए, इंजेक्शन में जैसे इंजेक्शन में कहीं पे डॉक्टर लिखे हुए हैं कि 250 mg के लिखे हुए, वो किसी भी आप मेडिसिन को, एजिथ्रोमाइसिन नहीं हो गया, किसी भी मेडिसिन का आप निकाल सकते हैं। जैसे एम्पिसिलिन हम ले लेते हैं, इसको मिटा के एम्पिसिलिन, कोई भी इंजेक्शन ले ले, कोई भी टैबलेट ले लीजिए, कोई भी मेडिसिन। अब हम उसके बाद बताएंगे कि वेट के अनुसार कैसे दिया जाता है, और उसके बाद हम बताएंगे कि जैसे आईवी सेट में मतलब किसी पेशेंट को आप डॉक्टर लिखा रहता है, लिख देते हैं कि जैसे कोई मेडिसिन लिख दे, उसको 8 घंटा में उसको फॉलो करना है, तो हम कितना क्या स्पीड से देंगे उसको कि 8 घंटा में उसको मेडिसिन फ्लो हो जाएगा, उसके बारे में बताएंगे। तो थोड़ा देख लेते हैं। तो इंजेक्शन एमिसिलिन जो डॉक्टर लिखे हुए हैं, प्रिस्क्राइब किए हुए हैं कितना का, 250 mg का उस पेशेंट को देना है। तो हम लोग मेरे पास अवेलेबल है 500 mg, 500 mg जो अवेलेबल है हमारे पास में इन
इन 10 ml, 10 ml के वायल भी मेरे पास अवेलेबल है। तो इसका क्वांटिटी आपको बताए कि इसका क्वांटिटी आपको पता चले, इसका वॉल्यूम पता चलेगा कि जैसे वॉल्यूम, इसका मतलब आप समझिए अवेलेबल 500 mg इन 10 ml। आपका एक 10 ml कहाँ गया, 50 mg तो आप समझ गए कि मेडिसिन का मेडिसिन है, जो हमको डॉक्टर बोले 250, मेरे पास अवेलेबल है 500 mg। 10 कहाँ से था, 10 का मतलब हो गया कि जैसे कोई इंजेक्शन के रूप में कोई भाइल में से दवा देते हैं, भाइल से दवा लेते हैं, उसमें क्या रहता है, पाउडर बना रहता है, पाउडर तरह की पैक आता है, उसमें क्या डालते हैं, स्टेराइल वाटर डालते हैं, NH डाल के उसको मतलब डिजोल्व किया जाता है, डाइल्यूट किया, मिलाया जाता है उसको स्टेराइल वाटर डाल के। तो जो पूरा डब्बा का जो वॉल्यूम है वो कितना का है, 10 ml का। हमको देना है 50 mg देना है, 250 mg हमको इंसर्ट करना है, देना है पेशेंट को। अब हम कितना कैसे दे, अब ये हमको पता ही नहीं है कि कितना ml दे, कितना लिखा हुआ है 250 और हमारे पास है 500 mg है और 10 ml का भाइल है, तो हम कितना कैसे दे ये हमको पता नहीं है। तो इसी को हम कैलकुलेट करेंगे इसी फॉर्मूला पे। तो आपको ये इसका क्वांटिटी क्या हो गया, 10 ml। 10 ml का भाइल जो है वो पूरा भाइल का क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम हो गया 10, तो ये 10 हो गया। पहले आपको कोई भी मेडिसिन का अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पहले आप उसको कहीं पे लिख लीजिए कि क्या क्या दिया गया है, क्या क्या हमको निकालना है। तो इसमें हमको दिया गया है कि आप पेशेंट को इतना देना है, कितना देना है, 250 mg का देना है, इंजेक्शन देना है, मेडिसिन फॉलो करना है। एम्पिसिलिन जो है इंजेक्शन के रूप में उसको 250 mg देना है मेडिसिन। और हमारे पास जो ड्रग्स आया है खरीद के लाए हैं उसका उसपे हमको अवेलेबल है कितना, 500 mg का। अब 250 mg लिखा गया है, मेरे पास 500 है और इन 10 ml के वायल में 500 mg का मेडिसिन पैक है। अब हमको कैसे देना है वो हम देखते हैं। तो इसका वॉल्यूम हो गया यानी कि क्वांटिटी हो गया इसका 10। तो इसी फॉर्मूला पे बनेगा। तो इस पे अमाउंट ऑफ डिजायर मतलब कितना हमको दिया गया, प्रिस्क्राइब किया गया है, तो 250 कितना दिया गया है, 250 दिया गया है। और हमारे पास अवेलेबल कितना है, हमारे पास अवेलेबल है 500 और कितना इसका क्वांटिटी है, मतलब भाइल में कितना दवा, कितना ml का भाइल है, तो 10 ml का भाइल है। तो हमको कैसे देना है वो देखना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 50 से 250 के काटोगे तो कितना में आएगा, 5×25 यानी कि 5 आया ना। तो 5 ml हमारा आंसर कितना होया, 5 ml जो हमको इस पेशेंट को 5 ml देना है, 5 ml इंसर्ट करना है। अब हमको पता ही नहीं था, हमको तो डॉक्टर लिख दिए कि चलिए उसको 250 mg इंजेक्शन देना है, दवा का नाम लिख दिए, इंजेक्शन लिख दिए, हमको पता नहीं था कि कैसे कितना देना है। और मेरे पास लिखा गया 250, मेरे पास था 500 mg, वो भी 10 ml के वाइल में। अब हम क्या करते नहीं करते, अब कुछ दिमाग में नहीं आता हमको, तो क्या करते, गलत दे देते, या तो कम दे देते या तो ज्यादा दे देते। तो हम लोग अगर हमको आएगा तो ऐसे कर कैलकुलेट करके उसको 5 ml के इंजेक्शन में डाल के दे देना है, बस हो गया। अब कहेगा कि जो टैबलेट समझ गए, इंजेक्शन समझ गए, अब सिरप के बारे में बता दीजिए। तो सिरप के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे कोई हमको प्रिस्क्राइब किया गया है कफ सिरप, किसी का कफ सिरप देना है, कफ सिरप देना है, कितना देना है, 250 mg देना है, लिखा गया है 250 mg देना है हमको, किसी पेशेंट को 250 mg का सिरप देना है। अब कितना देना है, क्या देना है वो हम देखते हैं। और मेरे पास अवेलेबल है कितना, 125 mg का सिरप हमारे पास अवेलेबल है, जिसका वॉल्यूम है 50 ml में हमको मिला है कितना, 125 mg। अब हम कितना उसको क्या कैसे दे, क्या दे, हमको कोई पता नहीं है।
तो हमको जब पता नहीं है, इसका क्वांटिटी आपको बताए वॉल्यूम इसका हो गया 5 हो गया, फिर हम इस फार्मूला को उसका यूज करेंगे। जैसे कितना दिया गया, डॉक्टर के द्वारा कितना प्रिस्क्राइब किया गया है, 250 लिख लेंगे। उसके बाद अवेलेबल, मेरे पास अवेलेबल कितना है, 125 अवेलेबल है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको काटोगे तो 25 से कटेगा, 25 से कटेगा, इसको काटोगे तो 10, 5 से 25, 10 से कटेगा, हाँ 10 से कटेगा तो कितना आया, 10 ml आया, 10 ml आ गया। अब 10 ml तो आया, तो आपको बोले थे कि ये वाला याद करना है आपको। 10 ml आया तो हमको कैसे बताना है उसको कि 10 ml आपको खाना है। सिरप थोड़ी उसको एक उसमें गिनती थोड़ी रहता है कि टैबलेट है चलो एगो खा लो, दो खा लो, नहीं। इंजेक्शन थोड़ी है जो ml के हिसाब से उसको इंजेक्शन में इंसर्ट करके दे देंगे। सिरप है तो हम कैसे देंगे उसको, कैसे देना है आपको, यहाँ पे आपको बताए थे क्लास स्टार्ट होने टाइम, जो 1 TSP मतलब टी स्पून मतलब छोटा चम्मच, एक चम्मच का 5 ml, इसका मतलब हो गया 5 ml, अप्रोक्स हो गया 5 ml। तो उसको क्या बताना है, यहाँ 10 ml हमको देना है ना, तो यहाँ क्या है 1T का मतलब हो गया 5 ml है, तो हम क्या देंगे, क्या बोलेगा उसको 2 TSP मतलब कि 2 चम्मच लेना, 2 चम्मच लेगा तो 5 10 ml हो जाएगा, तो उसको 2 चम्मच। बोलता नहीं कभी कि ये सिर्फ आपको 2 ढक्कन पीना है, 2 ml पीना है, तो हमको कोई नापने सिर्फ नापने वाला नहीं है, तो हम उसको क्या बताएंगे कि 2 चम्मच आपको पीना है। तो आप लोग अच्छी तरह से, आशा है कि आप लोग कैलकुलेशन ऑफ ड्रग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि वेट के अनुसार कैसे हम ड्रग्स किसी पेशेंट को देंगे, वो हम लोग जानते हैं। तो आप लोग ये वाला समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए हम लोग देखते हैं वेट के अनुसार कैसे हम किसी पेशेंट को ड्रग्स देंगे। तो आप लोग जान गए ड्रग का डोज कैलकुलेशन करना, आप लोग जान गए। आप लोग हम देखते हैं वेट इतना अच्छी तरह से आपको मतलब ड्रग का कैलकुलेशन करना कहीं पे नहीं बताया गया। हम भी जब कॉलेज लाइफ में थे तो हम भी बहुत इसके बारे में सर्च किए यूट्यूब पे, हमको कहीं मतलब एग्जैक्ट मिलता नहीं था, कहीं भी देखते थे तो कहीं ना कुछ डाउट रह जाता था। तो फिर हम बहुत मतलब इसका एनालिसिस कहीं से, बुक से, गूगल से, बहुत सारे जगह से एनालिसिस करके हमने एक जगह इसको एग्जैक्ट किए, मतलब एक जगह एनालिसिस करके इसको एक जगह रखे, तब जाके आप लोग बहुत मेहनत इसमें लगा हुआ। इसके बारे में मतलब कहीं भी आपको एग्जैक्ट नहीं बताया, कहीं तो कुछ ऐसे बताया गया। तो हमने जो हमको खुद दिक्कत होता था तो हम समझे कि आप लोग को भी दिक्कत होता होगा, इसीलिए हमने इसको स्टेप बाय स्टेप हम उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का निर्णय लिए हैं। इसमें बहुत मेहनत लगा हुआ, इसलिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसका कर सकते हैं। तो वेट के अनुसार हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वेट के अनुसार निकालने के लिए हमको आप लोग को कुछ बातें पता होना चाहिए। कुछ बातें क्या है, तो कुछ बातें यह है कि डॉक्टर के द्वारा डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है कि जैसे x mg का इंजेक्शन पर kg, मतलब कोई इंजेक्शन है जो डॉक्टर लिखे हैं कि इतना mg पर kg के अनुसार से उसको देना है। तो पहले हम लोग को वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से, उसके बाद पेशेंट का
पेशेंट का वेट, पेशेंट का वेट वो भी केजी में, पेशेंट का वेट होना चाहिए केजी में होना चाहिए, तब ये एग्जैक्ट निकलेगा। उसके बाद हमको पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डोज पर केजी गुने 100। हाँ, तो हमको तीन बातें पहले पता होना चाहिए। पहले क्या पता होना चाहिए, जब वेट के अनुसार हम लोग किसी ड्रग्स को दे रहे हैं तो उसमें हमको क्या पता होना चाहिए, पहला तो पता होना चाहिए डॉक्टर जो लिखे हुए हैं वो कितना mg पर केजी के अनुसार लिखे हुए हैं, तो पहले हमको पता होना चाहिए। उसके बाद पेशेंट का वेट पता होना चाहिए, पेशेंट का वेट कितने केजी में पता होना चाहिए। और दूसरा कि जो पेशेंट का जो डॉक्टर लिखे हुए हैं कितना mg पर केजी के अनुसार से देना है, जैसे x mg पर केजी के अनुसार से देना है तो हमको ये कैलकुलेट करना है। जैसे किसी पेशेंट का जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया है कि 10 mg पर केजी के अनुसार से देना। अब पेशेंट का वेट कितना है, मान लेते हैं कि 200 है, 20 केजी है, 20 केजी है, पेशेंट का वेट है 20 केजी और उसको 10 mg के अनुसार 10 mg पर केजी के अनुसार उसको देना है। तो हमको डोज पर केजी इसको 10 mg पर केजी को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 20 से। 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 mg आ जाएगा, 200 mg आ जाएगा। अभी हमको क्या आया, पूरा रिक्वायर्ड, अब आ गया उस जो फॉर्मूला पहली बार बताए थे, फिर वहां उस पे चला जाएंगे, वहां से फिर निकलेगा ये। तो चलिए ये हमको पता हो गया, तो इसको 2 स्टेप में निकालेंगे। पहला स्टेप बता देते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हम आपको। तो पहला स्टेप आपको बताए हम कि क्या करना है, डोज पर केजी गुने वेट, मतलब जो डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब किए हैं ट्रीटमेंट चार्ट में कि 10 mg पर केजी के अनुसार इसको कोई ड्रग्स देना है, तो उसको और उसका पेशेंट का कितना वेट है केजी में उसको गुना कर देंगे, जो आएगा वो हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया, यह फर्स्ट स्टेप होगा। स्टेप फर्स्ट हुआ कि स्टेप फर्स्ट, इस या 2 स्टेप में किसी पेशेंट के वेट के अनुसार हम ड्रग को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला स्टेप है कि जो ड्रग हमको प्रिस्क्राइब किया गया है कि इतना mg पर केजी के अनुसार देंगे, तो जितना mg पर केजी के अनुसार लिखा गया है उतना हमको उसको और जो पेशेंट का वेट है, एक्चुअल वेट है केजी में, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। गुना कर देने पर जो आ गया ये हमको क्या आ गया, डिजायर्ड आ गया। यह क्या आ गया, हमको डिजायर्ड आ गया, डिजायर्ड mg जो हम लोग पहले निकालते थे वहां हम आ गए, डिजायर्ड आ गया। और फिर दूसरा स्टेप में हम फिर क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, जो हम पहले लगाए थे। क्या लगाए थे, अमाउंट डिजायर्ड बट्टा ऑन हैंड, उसका मल्टीप्लाई कर रहे थे किससे, क्वांटिटी से, यानी कि वॉल्यूम, क्वांटिटी। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल बता देते हैं कि कोई एक पेशेंट को डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया कि एक इंजेक्शन है, क्या है इंजेक्शन, एमोक्सिलिन है। एमोक्सिलिन है जो 20
20 mg पर केजी के अनुसार देना है। ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं कि हमको किसी पेशेंट को 20 mg पर केजी के अनुसार उस पेशेंट को यह इंजेक्शन एमोक्सिलिन इंजेक्शन देना है। फिर हम लोग क्या करेंगे इसका देखेंगे, क्या देखेंगे, अवेलेबल, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल है इंजेक्शन वो कितना का है। अवेलेबल ये तो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया, और मेरे पास जो अवेलेबल है कितना mg का है, सॉरी पहले तो पेशेंट का वेट बताना चाहिए। पेशेंट का वेट मान लेते हैं कितना है, 25 kg का है, हमको 25 kg का है। उसके बाद अवेलेबल मतलब जो ड्रग हमारे पास अवेलेबल है, जो पेशेंट खरीद के लाया वो कितना mg का है और उसका क्वांटिटी क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है। तो 250 mg का वो इंजेक्शन है जो कि 5 ml का वॉल्यूम है, 5 ml। उसके बाद हमको ये पता हो गया, यानी कि क्वांटिटी, वॉल्यूम पता हुआ है, यानी कि क्वांटिटी हमको पता हो गया कितना है, 5 ml। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ बताया हुआ है कि डोज पर केजी गुने वेट, मतलब जो डॉक्टर हमको स्टेप 1 हमको वेस्ट ऑन वेट, मतलब जो वेट के अनुसार हम लोग निकालेंगे उसको 2 स्टेप में निकालेंगे। यानी कि स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ के कितना दिया है, यहाँ पे डोज पर केजी गुने क्या है, वेट है, तो यहाँ पे क्या है कि 20 mg पर केजी एमोक्सिलिन जो हमको प्रिस्क्राइब किया गया, डॉक्टर द्वारा बताया गया है, वो क्या है 20 mg पर केजी, मतलब पर केजी के अनुसार 20 mg मेडिसिन पेशेंट को फ्लो करना है, मतलब उस पेशेंट का कितना वेट है जो हम कितना mg देंगे। तो हमको पहले 20 हो गया, 20 mg पर केजी गुने कितना वेट है, हमको 25 केजी है इसका वेट, पेशेंट का वेट कितना है, 25 केजी है। यहाँ पे है ना डोज पर केजी गुने वेट, मतलब कितना डोज, कितना मतलब पर केजी के अनुसार कितना डोज देना है, सो और उस पेशेंट का कितना एक्चुअल वेट है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, आप लोग जरूर मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर आता है इसका 500 mg। ये 500 mg क्या आ गया, हमारा डिजायर्ड अमाउंट आ गया। डिजायर्ड अमाउंट मतलब उतना पेशेंट को देना है। कहां से निकाले, हम खुद से निकाले हैं। अब इस फार्मूला पे यूज करो इसको। स्टेप 2, स्टेप या 1 हो गया और इधर स्टेप 2 बता देते हैं। स्टेप 2 2 स्टेप में निकालेंगे। स्टेप 2 क्या है कि अमाउंट ऑफ डिजायर्ड, मतलब कितना हमको पता है, कितना हमको देना है। तो 500 mg देना है, 500 mg उस पेशेंट को मेडिसिन देना है। और कितना मेरे पास अवेलेबल है, तो अवेलेबल है कितना, 250 हमारे पास अवेलेबल है। और 250 अवेलेबल है, कितना से मल्टीप्लाई कर दे, कितना इसका वॉल्यूम क्वांटिटी कितना है, 5 है। तो 5 है, इसको काटो, 5 1 25, 50 से कटा और फिर ये कितने से कटेगा, 10 से, हाँ 10 से कटेगा यह। तो आ गया मेरा इक्वल 10 ml गिवन, 10 ml हम पेशेंट को देना है। अब हम लोग फाइनली कैलकुलेशन पे आते हैं कि हम लोग कैसे निकाले। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ डोज, किसके अनुसार पढ़ रहे थे हम लोग, वेस्ट ऑन वेट, मतलब उसके शरीर के वजन के अनुसार हम लोग पढ़ रहे थे। शरीर के वजन के अनुसार कितना उसको ड्रग्स देना, वो हम पढ़ रहे थे, टॉपिक हमारा था। तो हम बताए कि यह 2 स्टेप में निकालेंगे। कितने स्टेप में ड्रग्स को निकालेंगे उसके वेट के अनुसार, 2 में। तो पहला हम लोग क्या किए, उसको जो डोज पर केजी के अनुसार था, जो हमको प्रिस्क्राइब किया गया था, जो ट्रीटमेंट चार्ट में लिखा गया था, जैसे इंजेक्शन एक एमोक्सिलिन इंजेक्शन है जो कि डॉक्टर नीचे में 20 mg पर केजी के अनुसार से पेशेंट को देना है। अब हमको ये नहीं पता है कि 20 mg लिख दिए हमको
कितना देना है, कैसे देना है, ये और फिर पेशेंट का हमको वेट पता होना चाहिए, पेशेंट का वेट वो भी केजी में पता होना चाहिए, केजी में पता होना चाहिए। और दूसरा ये अवेलेबल जो हम लोग जो ड्रग्स जो हम लोग देंगे उस पर लिखा रहता है कि कितना वह एमजी का है, तो वह 200 एमजी का 200 एमजी जो 5 ml में था, 5 ml के वायल में 200 mg का मेडिसिन पैक है। पैक तो ये भी पता हमको चल गया, लेकिन अब हम कितना दे कैसे दे हमको पता नहीं है। लिखा हुआ है 20 mg है, यहाँ है 250 mg है, वो भी 5 ml के वायल में है। अब हमको पता नहीं कि कितना दे, डोज ओवर हो जाएगा, बिना कैलकुलेट के देंगे तो एक्चुअल अमाउंट में नहीं जाएगा, तो डेंजरस हो सकता है। तो फिर हम लोग कैलकुलेट किए, कैलकुलेट कैसे किए, तो पहले हम लोग कैलकुलेट किया स्टेप 1 में कि जो डोज हम लोग को mg पर केजी के अनुसार जो जितना डोज हम लोग के केजी के अनुसार दिया गया उसको, और जितना पेशेंट का वेट है उसको दोनों को चाहिए, उस दोनों के क्या किया मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई करे पर जो आ गया वो हम उसको मान लिए कि मेरा यह अमाउंट डिजायर्ड है, यह अमाउंट डिजायर्ड है, मतलब कि हमको इतना हमको देना है, इतना एमजी उसको देना है। अब 50 एमजी 500 एमजी देना है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल है 250 देना है, अवेलेबल है, तो हमको कैसे देना है, तो फिर कैलकुलेट किए स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या किए, ये फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ डिजायर्ड, अमाउंट डिजायर्ड जो फर्स्ट फॉर्मूला था इसको हम अप्लाई करेंगे, तो कितना हमारे पास देना है, तो 500 mg, 500 mg बाय कितना है हमारा 250 जो हमें अवेलेबल है, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, और जितना आएगा 10 ml आया, इतना हमको पेशेंट को देना है। तो आप लोग हम लोग देख लीजिए कि कैसे देना है। तो हम लोग देख लिए इस क्या में देखे थे, इंजेक्शन में देखे थे, इंजेक्शन में देखे थे। अब हम लोग देखते हैं टैबलेट में, टैबलेट में देखते हैं। टैबलेट आप लोग निकाल लीजिएगा, ऐसे हमको पता है, नहीं तो नोट्स में हम दे देते हैं, टाइम और लंबा क्लास चला जाएगा। तो सेम ऐसे ही निकलेगा, उसका फॉर्मूला सिर्फ इस पे था, और जो वेट के अनुसार निकालेंगे तो वेट का पूरा हम लिखे हुए नोट्स में लिखे हुए स्टेप बाय स्टेप वो आपको मिल जाएगा। पहले देखिए डॉक्टर जो लिखे हैं उसको पहले देखेंगे कि कितना mg पर केजी के अनुसार देना है, वो पहला स्टेप में देखना है हमको। उसके बाद पेशेंट का वेट पता करना है, उसके बाद क्या करना है स्टेप 1 में कि डोज पर केजी को वेट से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। गुना करने के बाद जो ये आएगा वो हमारा क्या होगा डिजायर्ड अमाउंट हो जाएगा, डिजायर्ड अमाउंट। और उसके बाद फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या था अमाउंट डिजायर्ड अमाउंट बाय अमाउंट ऑफ ऑन हैंड गुने मल्टीप्लाई गुने क्वांटिटी, तो फिर जो आया वही आ जाएगा हमारा। तो हम लोग ऐसे करके आप देख सकते, टैबलेट का भी निकाल लीजिए, टैबलेट का और किसका निकाल के आपको बताना है हमको, सिरप का। टैबलेट और सिरप का आप लोग को होमवर्क देते हैं, आप लोग जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी कंपटीशन एग्जाम आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल अधिक पूछा जाता है, तो यह कंपटीशन एग्जाम में भी जैसे नॉर्थ दे रहे हैं आप, सीएसओ दे रहे हैं, सब में भी ये सब क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाएगा। तो हम एचडब्ल्यू दे रहे हैं, आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्वेश्चन 1 है कि जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है अच्छा अमाउंट 15 mg पर केजी के अनुसार किसी पेशेंट को देना है, जिसका पेशेंट का वेट बता देते हैं। पेशेंट का वेट हो गया 40 केजी, 40 केजी हो गया। और अवेलेबल, मेरे पास जो टैबलेट अवेलेबल है
अवेलेबल, मेरे पास अवेलेबल है कितना, 500 mg टैबलेट। अब आपको सॉल्व ये है HWF का, इसमें निकालना है कितना, आपको ये बताना है और क्वेश्चन दूसरा बता रहे हैं। ये टैबलेट के रूप में बताना है आपको, एक सिरप के रूप में बता रहे हैं, दे रहे हैं वर्क। डिस्क्रिप्शन है जैसे एक बच्चा का दवा है, 18 साल के बच्चा का, वो उसके बारे में बताते हैं आपको, उसको बारे में बात होता है। उसके बाद पेशेंट का वेट, ये किसका दवा है, बच्चे का दवा। पेशेंट का वेट कितना है, 18 kg, और हमारे पास जो मेडिसिन अवेलेबल है वो कितना का है, 100 mg पर 5 ml, 5 ml सिरप में है, तो आपको बताना है कितना ml इसको देना है। आप दोनों क्वेश्चन लिख के आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जो दीजिएगा उसको हम अपने रैंक पे उसको वो नंबर 1 पे रखेंगे, और पूरे स्टोरी लगाएंगे, उसका सीधा स्टोरी लगाएंगे, अपना इंस्टाग्राम फेसबुक हर एक जगह उसका स्टोरी लगाएंगे, जो सही एग्जैक्ट आंसर देगा उसको लगाएंगे। तो चलिए आप लोग ये होमवर्क लिख लीजिए, और आप लोग जरूर इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आप लिख लीजिए कॉपी में। अब हम लोग चलेंगे इंट्रावेनस ड्रिप रेट, मतलब जो हम लोग IV के द्वारा देते हैं वह कैसे देंगे, कितना मिनट में कितना दवा को देना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ये वाला हम खत्म करते हैं। आप लोग लिख लीजिए HW है। अब ऐसा ही डेली वर्क देंगे आप लोग को, बीच बीच में वर्क देंगे, आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं इंट्रावेशन। इंट्रावेनस ड्रिप रेट मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई पेशेंट को IV सेट के द्वारा हम मेडिसिन जैसे फूड उसको देते हैं, तो जैसे मेरे पास कोई डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब किए कि उसको 1000 ml NS जो हमको 8 घंटा में उसको देना है, तो अब हम उसको 8 घंटा में कैसे दें, कितना स्पीड से दें, कितना उसको क्या दे, वो हमको मतलब उसको सेट करना पड़ता है, उस IV सेट को उसको सेट करना पड़ता है कितना मिनट में आपको देना है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 1000 ml वो भी 8 घंटा में, बाप रे बहुत टफ लग रहा है, हमसे नहीं होगा। तो हम लोग 1-2 मिनट में आपको सिखा देते हैं आपको कैसे देना है। तो इसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आप लोग पहले पता कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है इसका कि वॉल्यूम बाय
टाइम। क्या है फॉर्मूला इसका? वॉल्यूम बाय टाइम गुने ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर वॉल्यूम गुने टाइम। टाइम किस में होना चाहिए? मिनट में होना चाहिए। टाइम इसमें वेट केजी में होना चाहिए, और जो आईवी का जो फ्लूइड कितना देना है उसको हम किसमें? मिनट में होना चाहिए। उसका जो हम लोग टाइमिंग निकालेंगे वो किसमें होना चाहिए? मिनट में होना चाहिए। तो यह हमारा क्या है? फॉर्मूला है। फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है। और इसके लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए वो आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए। टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए कि कितना फ्लूइड देना है, कितना फ्लूइड देना है, जो कितना ml में देना है, पहला वो पता होना चाहिए आपको। उसके बाद ड्रॉप फैक्टर, ड्रॉप फैक्टर आपके सर ड्रॉप फैक्टर क्या है? हमको ये नहीं समझ में आया, हम कैसे पता चलेंगे ड्रॉप फैक्टर कहाँ से लाएंगे? तो ड्रॉप फैक्टर आपको टेंशन नहीं लेना, यह आपके पास में, आपके आगे में रहेगा। आपके आगे में क्या रहेगा? जैसे आप आज सेट लीजिएगा ना, तो उसपे उसके कवर पे जो है लिखा रहता है कि यह कितना मिनट में कितना फ्लूइड इससे जा सकता है, वो लिखा रहता है। कैनुला में भी आप लोग कभी कभी दिए होंगे तो देखे होंगे, उसमें लिखा रहता है कि इतना मिनट में इतना फास्ट चलेगा। कैनुला जब इमरजेंसी में उसका कलर पे डिपेंड करता है ना, और उसके नंबर पे कि कब किस कैनुला का यूज करना है, उसमें क्या लिखा रहता है, उसको उसका पूरा डिटेल लिखा रहता है कि 1 मिनट में वो कितना फ्लूइड को पास कर सकता है वो अपने ट्यूब के द्वारा। तो उस हिसाब से उसको यूज करना पड़ता है, किसको? कैनुला को। उसके नंबर पे बेसिस पे यूज किया जाता है, उसको नंबर और उसका कलर दिया गया है जो आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बारे में शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे कि किस कैनुला का यूज कब किया जाता है, समझे? उसका हम शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे। तो पहला दूसरा होना चाहिए ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर जैसे वो मैक्रोशीट है, मैक्रोशीट आपको बताते हैं। मैक्रोशीट है, इसमें क्या होता है? इसमें 15 से 20 पर ml, एक ड्रॉप में जो है 1 ml में 15 से 20 ड्रॉप के इससे होता है, मैक्रो सेट से आता है। एक है माइक्रो सेट, इसमें क्या होता है? 60 ड्रॉप पर ml। 1 ml में क्या होता है? यह 1 ml जो है 1 ml जो देते हैं ना, 1 ml चढ़ाने में 15 ड्रॉप में 15 से 20 ड्रॉप में 1 ml चढ़ता है माइक्रो से। और यह 1 ml को इसको 60 ड्रॉप में 1 ml को यह दवा खत्म करेगा यह ट्यूब। तो इसके अनुसार हम लोग देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। और क्या पता होना चाहिए? टाइम, कितने समय में फ्लूइड देना है, यह टाइम भी पता होना चाहिए आपको। तो चलिए एक शर्त में समझ लेते हैं कि आईवी ड्रिप सेट मतलब जो आईवी के द्वारा हमको कितना देर में कितना ड्रग्स देना है उसको अगर कैलकुलेट करना है तो हमको क्या क्या पहले पता होना चाहिए। तो पहले हमको पता चलना चाहिए कि टोटल वॉल्यूम हमें कितना फ्लूइड देना है, ml कितना ml में फ्लूइड को देना है वो हमको पहले पता होना चाहिए। फिर हमको ड्रॉप फैक्टर पता होना चाहिए कि वह कितने ml को कितना ड्रॉप में कंप्लीट करेगा। जैसे बताया आपको कि मैक्रोशीट जो 1 ml को कितना ड्रॉप में कंप्लीट करेगा वो पता होना चाहिए, जो 5 से 20 ड्रॉप में 1 ml को खत्म करेगा। और फिर मैक्रोशीट है जो 60 ड्रॉप में 1 ml को खत्म करेगा। तो यह कवर पे लिखा रहता है, जो सेट रहता है ना सेट, उस कवर पे लिखा रहता है, कैनुला पे भी लिखा रहता है। तो उसके बाद टाइम पता हमको होना चाहिए कि कितना समय में हमको फ्लूइड को देना है, कंप्लीट करना है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। तो फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। तो देखते हैं एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्रिस्क्रिप्शन किया गया है
डिस्क्रिप्शन हमारे पास जो आया है वो क्या है कि 1000 ml NH 1000 ml NH जो है हमको 8 घंटा में देना है, 8 आवर में देना है हमको, 8 घंटा में देना है, वो हमको बताया गया। और ड्रॉप फैक्टर क्या है? ड्रॉप फैक्टर आप जो जिस ट्यूब से दीजिए ना उस पर लिखा रहता है, यहाँ पे एक एग्जांपल की तरह बता रहे हैं कि जैसे ड्रॉप फैक्टर में है 15 GTTS। इस GTTS का मतलब क्या होता है? ड्रॉप ही होता है, ड्रॉप। सॉरी, GTTS का मतलब GTTS यानी कि ml या ml दोनों बराबर होते हैं, ml कहो या GTTS कहो। तो आप लोग के पास एक प्रिस्क्रिप्शन आया है जिसमें लिखा हुआ है कि 10 ml हमको 8 घंटा में उस पेशेंट को देना है। और हमारे पास जो ड्रॉप फैक्टर है, ड्रॉप फैक्टर क्या है कि एक वो बताया था ना कि मैक्रो में 15 से 20 ड्रॉप पर ml जा रहा था और माइक्रो में 60। तो यह हमारा किसका है? मैक्रो का है जो 15 GTTS 15 ड्रॉप पर ml के अनुसार जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे? क्या है इसमें? टाइम आवर में, घंटा में दिया हुआ, इसको हम किसमें चेंज करना है? मिनट में चेंज करना है। तो मिनट में कैसे चेंज करेंगे? तो 60 को क्या करना है? 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 48, यानी कि 480 मिनट। घंटा को मिनट में पहले कन्वर्ट कर लेना है, तो कितना आ गया? 480 आ गया। उसके बाद सेट फार्मूला दूसरा स्टेप में क्या करना है? फार्मूला पे सेट करना। फार्मूला कौन सा? ये है वॉल्यूम कितना है? 1000, मतलब 1000 ml हमको देना है, 1000 ml देना है। उसके बाद टाइम कितना है? 480 मिनट, 480 है। उसके बाद ड्रॉप फैक्टर क्या है? ड्रॉप फैक्टर है ना, इसका पूरा मल्टीप्लाई होगा, इसको पूरा ऐसे करके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करेगा वॉल्यूम गुणे ड्रॉप फैक्टर बाय टाइम। तो हम लोग तो इसका आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तब 15,000 बाय 480, 15,000 बाय 480 आ जाएगा। इसको काट के लगभग में 31 GTTS पर ml हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होगा? पर ml आ जाएगा, मतलब कि 31 ड्रॉप पर ml के अनुसार से हम उसको चलाएंगे, तब जाके हमारा 8 घंटा में इतना ml 1000 ml हमारा पूरेगा। 8 घंटा में हमको अगर इतना पुराना है तो इतना 31 ड्रॉप पर ml के फैक्टर से उसको हम चलाएंगे, तब जाके 8 घंटा में 1000 ml पूरेगा। तो इस प्रकार से हमारा एक और टॉपिक बच गया है, इसमें इन्फ्यूजन पंप के द्वारा अगर हम फ्लो रेट को कैलकुलेट करेंगे इन्फ्यूजन पंप के द्वारा तो कैसे होगा, उसको भी देख लेते हैं। एक छोटा टॉपिक है। तो फार्मूला सेम है, सिर्फ इसमें क्या है, यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या है, वॉल्यूम को आवर से मल्टीप्लाई कर देना, घंटा से मल्टीप्लाई करना। जैसे 1000 ml था ना, 1000 ml 8 आवर में क्या था यार, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। 1000 ml था ना हमारा, जो 8 घंटा में फ्लो करना था, तो इसमें क्या करना है, 1000 ml भागा इसको सिर्फ आवर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा, इसको काट के 125 ml पर आवर, 125 ml एक घंटा में 125 ml अगर रेट से उसको चालू करेंगे, तब जाके 8 घंटा में हमारा 1000 ml पूर जाएगा। तो चलिए आज हमने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्लास को कंप्लीट किए, वो भी आसान और सिंपल तरीका से, जो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही सिंपल और आसान भाषा में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास भी आपको आपसे कोई मिस ना हो, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि यह टॉपिक आपको YouTube पे कहीं भी इतना सिंपल और आसान भाषा में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पे मैंने बहुत दिन इस पे खर्च किया हूँ, कहीं कहीं से इसका एनालिसिस करके आपको सिंपल तरीका से आपको समझाने में। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और इसको 2-3 बार रिवाइज किया। जो वर्क दिए हैं हम होमवर्क, उसको आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए जाते जाते आप लोग को, आपको कुछ सुनना है, मोटिवेशनल लाइन या फिर सॉन्ग तो नहीं सुना पाएंगे, एक मोटिवेशनल लाइन सुना देते हैं आपको। एक लाइन है आपको लिए कि सिर्फ क्लास में बैठ जाना पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ क्लास में बैठ जाना पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तब होती है जब आंखें थकी हो, पढ़ाई तब होती है जब आंखें थकी हो, पर दिल कहे यार एक टेस्ट और पढ़ लेता हूँ। जब आंख थकी हो पर दिल कहे कि एक पेज और पढ़ लेता हूँ। जब बाहर दोस्त बुला रहे हो, जब बाहर दोस्त बुला रहे हो, लेकिन तुम कहो, जब दोस्त तुम्हारा बाहर बुला रहा हो, तब तुम कहो, तुम्हारे मन में होना चाहिए, मन को कहो रुको, मेरा सपना मेरा इंतजार कर रहा है। तो इस खामोशी के साथ आप प्रिपरेशन कीजिए, अपने लाइफ को इस लेवल पे ले जाइए जिस लेवल पे आपको अपने मम्मी पापा को कभी किसी चीज के लिए ना कर सको। इस लेवल पे आप पहुंच जाओ कि कहीं भी कोई सामान खरीदने जाए तो वहां पे प्राइस टैग आपको देखना ना पड़े। कभी भी आप किसी दुकान में गए और दुकानदार पूछेगा रेंज बताइए, उसको सीधे ऐसे बोलना है कि रेंज को छोड़िए, जो मेरे मम्मी या पापा को पसंद आएगा वो लेकर जाएंगे। ऐसा बन जाना है कि किसी चीज के लिए, अपने मम्मी पापा की किसी चीज के लिए आपको प्राइस टैग न देखना पड़े कि यार इतना महंगा है, नहीं, जो पसंद आ जाए सीधे उठा के ले आना। तो इस लेवल का बनना है। इस लेवल पे तभी आप बन सकते हैं जब आप कड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने पढ़ाई को उस लेवल तक ले जाना है जिस लेवल तक आपको पहुंचना है, और एक अच्छे लेवल तक पहुंचना है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तो थैंक यू, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ नाइस डे। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी मुस्कुराइए। तो थैंक यू, गुड बाय।